विपक्ष के लोग हैं उनकी तो मंदिरों पर नज़र ऐसी है ही है कि किस प्रकार से मंदिरों का सरकारीकरण किया जाए। 1972 का पहले का वृंदावन देखिए, यहाँ पर वृक्षों का महत्व है, यहाँ पर गायों का महत्व है, यहाँ पर मोर का महत्व है, यहाँ पर कदम्ब और करील के उन सघन वनों का महत्व है, यहाँ पर तुलसी का महत्व है। आज आप देखिए चारों तरफ कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंगें बन चुकी हैं। आज 20-20 फ्लोर के आज यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं डेवलपमेंट के नाम पर। यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है और क्या नहीं किया गया, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? आज चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, चारों तरफ आपने अपनी ज़मीन बेची है और बेच करके पैसा लिया है और फिर आप उसके डेवलपमेंट होने लगे तो आप विरोध के बारे में कहने लगे। कॉरिडोर केवल बिहारी जी का डेवलपमेंट होगा ऐसा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। वृंदावन में निधि वन के अंदर ठाकुर जी बिहारी जी के मंदिर को लेकर काफ़ी विवाद है, कॉरिडोर को लेकर विवाद है। हमने वहाँ की गोस्वामियों से बात की, ब्रजवासियों से बात की और सभी ने अपने अपने मत बताए कि क्यों ये कॉरिडोर नहीं बनने चाहिए। वहीं जो न्यूट्रल हैं उन्होंने ये भी बताया कि क्यों कॉरिडोर ज़रूरी है। ये तमाम बातें हमने जानी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या वहाँ ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, सारी बातें जानी। अब हमारे साथ इस वक्त इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी। महाराज जी, सबसे पहली बात कि इस कॉरिडोर का बनना या ना बनना, पहले आप बताइए समर्थन में है या विरोध में है, क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए? ये दोनों मुख्य जो कारण है ब्रजवासियों के, गोस्वामियों के, इसको किस तरीके से देखते हैं? जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे वृंदावन के एक श्रेष्ठ मुद्दे पर लोगों की राय जान कर के सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहूँ, वृंदावन का महत्व जो है वो वृक्ष की भूमि से है। यहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाएं करी हैं। यह लीला भूमि है, क्रीड़ा भूमि है, भक्ति की भूमि है। यह पूरे विश्व में भक्ति का एक अलौकिक केंद्र है। ऐसी जगह पर आने मात्र से व्यक्ति का चित्त एकदम पवित्र होता है, मन निर्मल होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं स्वतः समाधान हो जाती हैं। दूसरी बात, वृंदावन में महत्व है सप्त देवालयों का, वृंदावन में महत्व है बिहारी जी का, वृंदावन में महत्व है ब्रजवासी का, वृंदावन में महत्व है यहाँ के वृक्षों का, वृंदावन में महत्व है यमुना जी का, वृंदावन में महत्व है गाय का और वृंदावन में महत्व है रज का। आज यह जो एक भक्तों के जनसमूह के बढ़ने पर मुद्दा सामने आया है कि बिहारी जी का कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं। चूँकि कॉरिडोर बनाना आसान है, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सतत प्रयत्न करके और गोस्वामी समाज को, यहाँ के संत वृंदों को, विद्वत समाज को, समस्त समाज सेवियों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। बार बार यहाँ पर टीएफसी में मीटिंग होती है, उसमें सभी को आहूत किया जाता है। सही समाधान क्या कॉरिडोर है? क्या कॉरिडोर बनने से बिहारी जी में आने वाले भक्तों को आनंदपूर्वक दर्शन प्राप्त होंगे या नहीं होंगे? इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ की मैं अनेक संस्थाओं में अध्यक्ष हूँ, सचिव हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। वृंदावन विकास फाउंडेशन हमारी संस्था है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारी भी गोस्वामी समाज से इस मुद्दे पर कई बार बड़ी मंत्रणा हुई है और पर्सनल संबंध होने के कारण आपसी चर्चा होती रहती है। वस्तुतः समाधान केवल और केवल साथ में बैठ के सामंजस्य से निकाला जा सकता है। यह कोई टकराव का मुद्दा नहीं है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को और आपके दर्शकों को ये अवगत कराना चाहता हूँ, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके लिए लोगों के मन में किसी प्रकार का भ्रम पैदा होना चाहिए। बिहारी जी के मंदिर में जो भी लोग आते हैं उनके सुगमता से दर्शन हो सकें, इसके लिए बिहारी जी के जगमोहन को बड़ा करना चाहिए। प्रदेश सरकार को 2014 में, 2017 में, 2022 में
ये लिखित में जो मीटिंगें हुई उनमें अवगत कराया गया है कि जगमोहन यदि चौड़ा हो जाता है और निकासी के 4 दरवाजे और बन जाते हैं तो बिहारी जी में कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसके कारण श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई व्यवधान हो। दूसरी बात, आज जो वहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है, जैसे 2021 के बाद कोविड समाप्त हुआ तो श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक उछाल आया है। उसके लिए जो यह चौकी, बिहारी जी की चौकी से लेकर के अंदर को बिहारी जी को जोड़ने वाली गली है, उस गली को चौड़ा करना चाहिए। आपको मैं एक और पुरानी बात बताऊं, 2011-12 में एक कमेटी बनी थी और उस समय के डीएम और एसपी और जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, उन अधिकारियों के साथ में बृहद मंत्रणा हुई थी बिहारी जी की कमेटी की, और उसमें कहा गया था कि चौकी के सामने से एक सीधा रास्ता बिहारी जी तक निकाला जाएगा। उसमें कुछ धनराशि भी बिहारी जी के ट्रस्ट से दी गई थी, जो कि बाद में आधी से ज़्यादा बिहारी जी के ट्रस्ट में वो पैसा वापस भी आ गया। कुछ पैसा अभी भी गवर्नमेंट के पास जमा है। तो अगर वास्तव में प्रशासन कार्य करना चाहता तो ये समस्या तो तभी समाप्त हो जाती। दूसरी बात, बीच में 2022 में एक यहाँ पर डेलीगेशन आया था और उन्होंने सभी समाज सेवियों से, गोसाइयों से एक बहुत सुंदर मंत्रणा करी थी कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। उसमें हमने लिखित में एक सुंदर सुझाव दिया था कि विद्यापीठ से लेकर के बिहारी जी के चबूतरे तक एक एलिवेटर रोड बना दिया जाए। जाने वाला श्रद्धालु एलिवेटर रोड से जाए और आने वाला श्रद्धालु नीचे से आए, तो कोई व्यवधान नहीं है। उस तरफ वीआईपी मार्ग से लेकर के और कुएं के पास से उसको भी बिहारी जी के चबूतरे तक उतारना चाहिए, उससे भी समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा, जो आज भोजनालय की जगह है उस जगह को जगमोहन में मिला देना चाहिए और 4 निकासी के दरवाजे कर देना चाहिए। तो इसमें किसी को कोई व्यवधान नहीं है, ना ही गोस्वामी समाज को, ना ही वहाँ के दुकानदारों को, ना ही यहाँ के ब्रजवासियों को, और सबसे अच्छी बात कि दर्शनार्थियों को आनंद से दर्शन होगा। दूसरी एक बात और मैं कहूँ, आपका चैनल तो पूरे भारतवर्ष में जाता है और आप भी जाते रहते होंगे। आप देखिए खाटू श्याम जी को, खाटू श्याम जी में भी बिल्कुल ऐसी समस्या थी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने वहाँ पर क्या किया, एक इस प्रकार से रास्ते बना दिए, एक साथ में 10 लाइनों में लोग दर्शन कर सकते हैं और सामने अच्छे से दर्शन होते हैं। खाटू श्याम जी सम्मुख विराजमान हैं, लोग आते हैं, एक नीचे, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, आराम से लोग दर्शन करते हुए चले जाते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था भी कर दी जाए तो भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। आज अगर जगमोहन को बड़ा कर दिया जाए तो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे में 1.5 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं, और आज अमूमन अगर देखा जाता है तो वृंदावन में प्रतिदिन भक्तों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा नहीं है। जी महाराज जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये दिखाई देती है, या ब्रजवासियों से भी जब बात करो, आप मंदिर में चाहे जो भी व्यवस्थाएं करें, जो भी चीज़ें का निर्माण करें, उसमें इसके जद में जो आएंगे वो वहाँ के व्यापारी, दुकानदार और आसपास के जो घर बने हैं वो। मैंने बात की, एक बाबा सामने आए, वो अपना घर दिखाते हुए कहते हैं कि एक तो सरकार जो मुआवजा दे रही है 8,000 रुपये गज, वो अब हमें 8,000 रुपये में 1 गज कहाँ ज़मीन मिलेगी हमें, और ये बना बनाया घर हमारा तोड़ दिया जाएगा और हमें कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, हम उतने पैसों में कहीं दूसरी जगह जाके घर बना नहीं पाएंगे। तो या तो हमें सरकार बना बनाया घर कहीं दे दे बढ़िया से, जो मुआवजा दी जा रही है वो हमें उचित नहीं लग रहा, हमें तोड़कर कहीं बाहर फेंक दिया जाएगा और हमारा बना बनाया घर तोड़ दिया जाएगा और हम कहाँ जाएं। इस विकास के चक्कर में जो हमारा विनाश हो रहा है उसका भरपाया भी सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, इस बारे में यदि आप प्रशासन का पक्ष जानना चाहते हैं तो प्रशासन से आपको एक बार बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। वस्तुतः कह रही है कि हम उचित मुआवजा दे रहे हैं, लोगों को नहीं लग रहा वो उचित मुआवजा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, उन्होंने जो बोला हो सकता है उनकी ये भावना रही हो। उस एरिया का जो सर्कल रेट है लगभग वो 35,000 के करीब है, और उस सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा ज़मीन का प्लस जितना भी कंस्ट्रक्शन है
उसका समिति बैठ करके और उसका कंपनसेशन देने को तैयार है और देगी। यदि जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो किराए पर भी दुकान लेकर के किराए के, अगर उनका एक समय बताया गया उस अवधि से पहले से अगर वो किराए पर भी रह रहे हैं, उन लोगों को भी मुआवजा देने के लिए प्रशासन तैयार है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके पक्ष में हूँ कि उन लोगों के घर तोड़ दिए जाएं, दुकानों को तोड़ दिए जाएं, लेकिन मैं आपको यहाँ के प्रशासन की बात कह रहा हूँ। यहाँ पर भ्रांतियाँ बहुत चल रही हैं। वस्तुतः जिसका मकान भी नहीं है, वहाँ जिसकी दुकान भी नहीं है, वो व्यक्ति विरोध में खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जाके विरोध करता है, और जो वस्तुतः वहाँ पर है और जिसकी प्रशासन से बात हुई है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। एक बात। दूसरी बात, कॉरिडोर केवल बिहारी जी का डेवलपमेंट होगा ऐसा नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग समाज सेवी लोग हैं और वृंदावन ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के तौर पर अगर देखा जाए तो वृंदावन में बिहारी जी का कॉरिडोर बनने से सप्त देवालयों का डेवलपमेंट होने जा रहा है। सप्त देवालयों के लिए चौड़ीकरण रास्ता होने जा रहा है। वृंदावन में कॉरिडोर बनने से विकास अति तीव्र गति से होगा। और हाँ, आपके माध्यम से हम प्रशासन से एक आग्रह करना चाहते हैं, जितनी भी दुकानें, जितने भी मकान वहाँ पर आ रहे हैं उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ में उनके लिए ज़मीन को भी आवंटन करके ज़मीन देनी चाहिए। और आपसे आग्रह ये भी है कि यदि आप उनको मकान बना करके और व्यवस्थित मकान की व्यवस्था करते हैं तो इसमें आपकी बहुत बहुत बधाई के पात्र आप बनेंगे और सरकार का भी नाम बढ़ेगा। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज पूरे भारतवर्ष में अपने नाम की ध्वजा को गाड़ा है, कुंभ इतना सफल कुंभ कराने का कार्य किया है। आज अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कॉरिडोर भी बना और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। कितना भव्य कार्यक्रम हुआ। उसी प्रकार से सभी का मत लेकर के एक सुंदर कमेटी का निर्माण करें। वहाँ की ज़मीन को खरीदने के लिए हमारे न्यायालय ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव पर मंदिर की कमेटी को विचार करना चाहिए, क्योंकि दूरगामी परिणाम जो है वह तभी लाभदायक है जब वह ज़मीन, वो एरिया बिहारी जी के नाम होगा, बिहारी जी के ट्रस्ट के नाम होगा। अन्यथा आने वाली सरकारें क्या क्या सोच करके रखी हैं, जो और विपक्ष के लोग हैं उनकी तो मंदिरों पर नज़र ऐसी है ही है कि किस प्रकार से मंदिरों का सरकारीकरण किया जाए। 2013 में गोवर्धन को और वृंदावन को साइन बोर्ड बनाने की यहाँ पर ज़बरदस्त मांग हुई, ज़बरदस्त प्लानिंग की थी प्रदेश सरकार ने, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि साइन बोर्ड तो नहीं बनने देंगे। उस समय वो लोग कहाँ चले गए थे जो आज कॉरिडोर के विरोध में खड़े हैं? उस समय तो कोई नहीं आ रहा था आगे। जब हम लोगों ने प्रशासन से जाकर के और हमने जाकर के वहाँ पर प्रदेश सरकार से चर्चा की, तब जाकर के साइन बोर्ड रुका था। आपको ध्यान रखना चाहिए, केवल ये कॉरिडोर अथवा मंदिरों का डेवलपमेंट वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं है, इसका दूरगामी परिणाम है और उस पर विचार करते हुए सभी को एकमत होना चाहिए। क्योंकि बात कर रहे हैं तो विस्तार से बात करना चाहिए। इस विरोध के बीच एक दलील ये भी आई कि वृंदावन जो है, बांके बिहारी की जो मंदिर है, ये सभी जो हैं ये प्रेम के द्वार हैं। ये ना तो तीर्थ स्थल है ना ही पर्यटन स्थल है। यहाँ कोई पर्यटन के लिए ना आए ना तीर्थ के लिए, ये प्रेम के लिए आते हैं लोग, प्रेम से भगवान से मिलने आते हैं। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख सुविधा नहीं तलाश करते हैं। तो ये इन दलीलों को और इस वजह से कॉरिडोर बनने का जो है कोई औचित्य ही नहीं है। यहाँ पर आए, जो मैनेजमेंट है वो सरकार देखे, मंदिर हमारे ऊपर छोड़ दे, गोस्वामी लोगों की कहना है। तो इसको आप किस तरीके से कहेंगे कि प्रेम का द्वार है तो यहाँ सुख सुविधा का कोई औचित्य ही नहीं है, और ना ये तीर्थ स्थल है ना ही पर्यटन स्थल है, ये भगवान की प्रेम स्थली है और प्रेम से लोग आते हैं, प्रेम से मिलने आते हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वस्तुतः यह लोगों का मनोभाव हो सकता है। कोई भी चीज़, जो भी सरकार निर्णय लेती है या उस जगह को किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तभी उसकी मान्यता है। आपकी भावना बहुत अच्छी है, यह प्रेम की भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये भक्ति की भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में आपने कभी देखा होगा 2009 में जब मायावती जी की सरकार थी
उस समय हम लोगों ने प्रयत्न किया था। वृंदावन के डेवलपमेंट के लिए मायावती की सरकार ने, बहन जी ने 298 करोड़ रुपए वृंदावन में डेवलपमेंट के लिए दिया था। तब भी वो पेपरों में तीर्थ ही लिखा हुआ है। आप लोग उसको समझिए, पहले उसकी जानकारी लीजिए। अभी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये तीर्थ घोषित करते हुए ये तीर्थ के एरिया को मादक पदार्थों से एकदम सुरक्षित करने के लिए घोषणा की है। सारे पेपरों में है। आपके मनोभाव बहुत अच्छे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सरकारी पेपरों में जो चीज़ के नाम से चढ़ा हुआ है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। ये भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और ऐसी क्रीड़ा स्थली में आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक बैठे हुए भक्तों को भगवान अपने उस आनंद को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कॉरिडोर, वर्तमान की व्यवस्थाएं, आज डेवलपमेंट, आज देखिए वृंदावन में लगभग 3 होटल आ चुके हैं और 4 होटलों का और लगभग कार्य चल रहा है, जो कि MBDA में उनके नक्शा पास के लिए पेपर रखे हुए हैं। आज यहाँ पर लगभग 80 से 85 बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ हैं, अनेक यहाँ पर होटल हैं, अनेक यहाँ पर गेस्ट हाउस बने हुए हैं, अनेक सुविधाओं के यहाँ पर साधन हो रहे हैं। और भक्त तो वो होता है जो भगवान के सामने कभी प्रदर्शन नहीं करता, वो छुप करके दूर खड़ा होकर के भी एक नज़र दर्शन कर लेगा, उसका मन गदगद हो जाएगा। वो वास्तव में भक्ति है। जहाँ पर आप पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप आकर के यहाँ पर VIP कल्चर फैलाने का काम कर रहे हैं और फिर आप ही उंगली उठा रहे हैं, ये तो नहीं चलता जी। एक आखिरी सवाल आपसे कि तमाम ये आरोप है कि सरकार जो है वो निधिवन की जो और ख़ासकर बिहारी जी की जो प्रॉपर्टी है उसे हथिया लेना चाहती है अपने हाथों में, और निधिवन में जैसे वृंदावन में आसपास व्यवसायीकरण हुआ है, वही निधिवन में व्यवसायीकरण बढ़ाकर, व्यवसायीकरण करके उसकी जो अलौकिक और उसकी जो अंदर की जो संस्कृति है उसको मिटा देना चाहती है सरकार। अगर कॉरिडोर बन जाता है, ये बिहारी जी का जो मंदिर है वो सरकार के कंट्रोल में चला जाता है, यहाँ पर VIP कल्चर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आम लोगों के लिए जो बिल्कुल व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। और साथ ही साथ दलील ये भी दी गई कि कॉरिडोर बन जाने से दुर्घटनाओं की जो बातें की जा रही, दलील दी जा रही है। चूँकि ये कई प्रश्न ऐसे हैं जो उसका वस्तुतः या तो नियुक्त किया हुआ व्यक्ति हो, उससे पूछेंगे तो ज़्यादा आपको इस बारे में पता चलेगा। आम जनमानस की जो भावना है, वृंदावन को जो आज आप देख रहे हैं, आप 1998 से पहले का वृंदावन देखिए, 1972 का पहले का वृंदावन देखिए। यहाँ पर वृक्षों का महत्व है, यहाँ पर गायों का महत्व है, यहाँ पर मोर का महत्व है, यहाँ पर कदम्ब और करील के उन सघन वनों का महत्व है, यहाँ पर तुलसी का महत्व है। तो आज क्या दिखाई दे रहा है आपको? हैं, आज आप देखिए चारों तरफ कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंगें बन चुकी हैं। आज 20-20 फ्लोर के आज यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं डेवलपमेंट के नाम पर। यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है और क्या नहीं किया गया, पिछली सरकारों ने भी खूब किया है। और लोगों ने जो आज इस बात को कह रहे हैं, क्या उस समय आप क्यों नहीं जागे? उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? आज चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, चारों तरफ आपने अपनी ज़मीन बेची है और बेच करके पैसा लिया है और फिर आप उसके डेवलपमेंट होने लगे तो आप विरोध के बारे में कहने लगे। आज जो स्थिति चल रही है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसा समय है उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन करिए। या तो वृंदावन की प्राचीनता को लाना है, हम बिल्कुल उसके पक्षधर हैं, और वास्तव में वृंदावन का मूल स्वरूप वही है जहाँ पर नित्य रज पलोटत देखे श्याम, जहाँ पर भक्त लोग ब्रज की रज में बैठ करके और प्रेम के अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवान के सन्निधि का अनुभव करते थे। किसी भी गोस्वामी समाज को अथवा व्यापारी को किसी प्रकार से हानि ना हो, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो तमाम वो सवाल जो ब्रजवासियों के मन में है सरकार के प्रति और सरकार की तरफ दी गई जो दलीलें हैं, इन सभी पर हमने जानने की कोशिश की, बातचीत की। ब्रजवासियों का जो डर है, जो भय है, जो मुआवजे को की राशि को लेकर जो नाराज़गी है, उन सभी पर बात की। और जाहिर तौर पर एक कंक्लूजन अगर देखें, निष्कर्ष यही निकलता है कि दोनों को आपस में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि
सरकार को समझना पड़ेगा कि ब्रजवासियों की मूलभूत सब्जाए अगर हम उनके घरों को, उनकी दुकानों को तोड़ रहे हैं तो उन्हें उतना मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। साथ ही ब्रजवासियों को भी ये समझना पड़ेगा, अगर प्राचीनता बचानी है वृंदावन की, तो उसके साथ साथ क्योंकि जितने भी यहाँ पर भक्तगण आते हैं उन सबकी और आए दिन ये संख्या बढ़ती जाएगी, तो उन चीज़ों को लेकर भी आगे आपको काम करना पड़ेगा। समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है, तो प्राचीनता को बरकरार रखते हुए आगे कुछ काम किए जा सकते हैं जिससे आने वाले समय में कोई दुर्घटनाएं ना हो। अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं और ना होंगी ऐसा हम सोच के कुछ ना करें, ये भी गलत होगा। हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे उसके लिए। आगे जब कुछ अलग होता है तो फिर उसके लिए कुछ नए कदम उठाए जाते हैं। कदम ना उठाना, कुछ ना करना, इग्नोर कर देना, ये और भी ज़्यादा गलत होता है। ऐसे में दोनों को आपस में बैठकर बात करना, निष्कर्ष जानना, एक दूसरे की समस्याओं को सुनना और समाधान करना ही एकमात्र रास्ता बचता है और दोनों को करना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरी चर्चा पर पूरी विस्तृत जो भी सवाल थे और जो भी मन में संदेह हैं उन सब पे बातचीत की गई। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।